प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे, पहला भाग ये रहेगा कि शरद पूर्णिमा कब मनाएं, क्योंकि 2 दिन इसका प्रभाव आ रहा है। दूसरा, शरद पूर्णिमा कैसे मनाएं, और तीसरा, शरद पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करने से हमको विशेष लाभ मिलता है। इन सभी बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा ये करते हैं कि शरद पूर्णिमा हमको कब मनाना है। नवरात्रि की तिथि अभी निकली है, और जब पूर्णिमा की तिथि लगती है आश्विन, शुद्ध आश्विन मास, क्योंकि अधिक मास लगा था इसलिए 1 महीना हर त्योहार आगे बढ़ा हुआ है, तो ये शुद्ध आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा, जिसे इंद्र लक्ष्मी पूजन भी कहा गया है, उड़ीसा में कोजागरी पूर्णिमा भी कहा गया है। कोजागरी का मतलब ये होता है कि को जागृता इति कोजागरी, कौन जाग रहा है। माता लक्ष्मी पूछती हैं कि कौन जाग रहा है, और माता लक्ष्मी उस पर कृपा दृष्टि बनाने के लिए कृत संकल्प होती है। माता सोचते हैं कि कौन मेरे लिए रात्रि जागरण कर रहा है, इसलिए रात्रि जागरण की महत्ता है। व्रत के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले ये देख लेते कि इसको मनाना कब है। 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन शाम को 5:45 से लेकर के 31 तारीख अक्टूबर में ही 8 बजकर रात्रि में 18 मिनट में, रात्रि 8:18 तक ये चलेगा। अब आप बोलेंगे कि क्योंकि ये कौमुदी महोत्सव भी है, कौमुदी पूर्णिमा भी है, तो ऐसे में हमको करना क्या है। कौमुदी का मतलब ये होता है कि मध्य रात्रि में अमृत का गिरना। मध्य रात्रि में महारास हुआ था, आप सभी जानते हैं। श्री कृष्ण जी अनेक रूप में आए हुए थे। बोला गया है कि इस पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति इस अमृत रस को अपने शरीर में छुआता है, यानी उसको स्नान करता है, तो उसको बहुत लाभ मिलता है। विशेष रूप से लक्ष्मी इंद्र पूजन की महत्ता है। साथ ही साथ बोला गया है कि अगर यह पूर्णिमा 2 दिन पड़े तो हमको निर्णय क्या करना चाहिए। कृत निर्णयामृत के हिसाब से कि पहले दिन अगर निशित व्यापिनी हो और दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी न हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए। यानी पहले दिन अगर रात को होता है और दूसरे दिन मध्य रात्रि से पहले अगर हो जाता है तो पहले दिन ही मनाना चाहिए। अब बोले कि इस दिन व्रत किया जाता है। अब व्रत के साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, इस बारे में बताया कि लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में इस दिन को मनाया जाता है कि इसी दिन सागर मंथन से माता जो लक्ष्मी है वो प्रकट हुई थी, और देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी, इसीलिए इसको बहुत अच्छा माना गया है। आज शशि नामक भी महायोग भी है जो अहोरात्र दिन रात तक चलेगा। ऐसे में रेवती नक्षत्र भी है दिन में, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र, यानी विशेष रूप से नक्षत्र का फिर से क्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी दिन कांसे के पात्र में घी भरकर उसमें छोटा सा स्वर्ण का टुकड़ा सहित अगर ब्राह्मण को दे तो हमको ओजस्वी मिलता है, हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। साथ ही बोले अपराह्न में, दोपहर में हाथियों को भोजन कराए तो बहुत लाभ मिलता है, और अन्य प्रकार के कोई प्रकार के माता लक्ष्मी संबंधी अनुष्ठान करे तो अवश्य लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त आश्विन शुक्ल निशित व्यापिनी पूर्णिमा को सुबह के समय, आज सुबह के समय अपने देवता को कोई ना कोई उनसे संबंधित पूजा करे, और रात के समय गाय के दूध में खीर बनाए और घी और सफ़ेद खांड मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण करना चाहिए। अब आप बोलेंगे शक्कर डाले कि मिश्री डाले, तो मिश्री डालने का विधान है और गोदुग्ध का ही विधान है। साथ ही पूर्ण चंद्रमा के मध्य आकाश में स्थित होने पर चंद्रमा की पूजा की जाती है, और पूर्वोक्त प्रकार की खीर को चंद्रमा को दिया जाता है। बोला जाता है अमृत बरसता है, तो उस खीर को ऐसे रखा जाता है कि वहाँ कोई जीव आके उसको जूठा ना करे, लेकिन अमृत रस उसमें गिर जाए। अब बोला गया है कि इसकी क्या कोई कथा है, तो हाँ, कथा भी है। एक साहूकार था जिसकी 2 पुत्रियां थी। एक दिन इस व्रत को पूरा कर रही थी, और दूसरा 2 पुत्रियों में एक पुत्री तो व्रत तो करती थी, लेकिन दूसरी जो है वो पूरा नहीं करती थी, भाव नहीं था। अतः दूसरी के जो संतान होती वह मर जाया करती थी। जब पंडितों ने जाकर इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि इस व्रत को यह अधूरा करती है, इससे इसके संतान जीवित नहीं रहते। इतना जान लेने पर वह यह व्रत पूरा करने लगी, किंतु
पूरा करने का मतलब क्या है, रात्रि जागरण। किंतु लड़का होती वह मर जाता था। उसने उस मृत लड़के को उसी पीढ़े पर लेटाकर दूसरी बहन के पास जाकर उसे बुला लाई। उसकी साड़ी के छू जाने पर मृतक पुत्र पुनः जीवित हो गया। यानी जो व्रत को बहुत भक्ति भाव से करता है उसकी कृपा से अभूतपूर्व कार्य हो जाते हैं। और देखिए वह बच्चा जो है पुनः जीवित हो गया। इससे उसके व्रत के प्रति इतना स्नेह बढ़ा और तभी से व्रत की महत्ता बहुत बढ़ गई। अब बोलते हैं कि जो शरद पूर्णिमा व्रत को करता है इसकी पूजा विधि बहुत सरल है। मैंने बताया कि स्नान करने के बाद लकड़ी की चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना चाहिए सुबह में ही, और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को रखना चाहिए, विधि विधान से पूजा करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के व्रत के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत नियम धारण करने वालों को आर्थिक और शारीरिक रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। अब रात्रि जागरण करना चाहिए भी बोला गया है, लेकिन अगर संभव हो तो करें, न हो तो आप कम से कम मध्य रात्रि तक तो जगह ही। परंपराओं और आधुनिकता का संगम है। हम मानते हैं कि देखिए हमारे पंचांग में बहुत पहले ही लिख दिया गया है कि इस दिन होगा, और देखिए वैसा संयोग बन जाता है। तो ये हमारे पंचांग की प्रामाणिकता को विशेष रूप से और पुष्ट करता है, क्योंकि परंपरा तो है ही लेकिन पंचांग देखिए पहले ही बता देता है इस दिन ग्रहण होगा, इतने समय ग्रहण लगेगा, और उस समय होता है। तो यही तो गणना है।